देश के लोग प्रधानमंत्री को इस तरह गालियां दे रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में अमेरिका से लेकर लंदन तक भारत में इस चोरी का खुलासा हुआ है। दुनिया हम पर हंस रही, दुनिया हमें शर्मिंदा कर रही है कि तुम कितने बड़े चोर हो, तुम्हारे यहाँ पैसे लेके कैसे ठेके दिए जाते हैं, कैसे ईडी के छापे पड़वाए जाते हैं, सब कुछ सामने आ गया। धनंजय जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, जो उनको गालियाँ दे रहा है, कोई पहली बार तो गाली दे नहीं रहे हैं, गालियाँ सीखी भी इन्हीं से। आप याद कीजिए नेहरू को, गांधी को कितनी गालियाँ दी, इनको तो फिर भी कम गालियाँ पड़ रही है क्योंकि देश बहुत बढ़ गया है और इस तरह से नफरत नहीं फैलाया, ये तो नफरत ही खाली फैलाते। और ये जो इनका मुखौटा था ना, मुखौटा ओढ़ा था, हम सबके सामने तो बहुत पहले खुल गया है। मैं तो 10 साल जब ये सरकार में आए थे 6 महीने के बाद बताया था कि ये चोर सरकार है, लेकिन आज 10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये साबित होने के बाद कि सुप्रीम कोर्ट को बार बार जवाब मांगना पड़ रहा, फिर कहा है कि भाई आपने इन्हें कोर्ट क्यों नहीं दिया एसबीआई को, तो ये छुपाते क्यों हैं, बार बार इस पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये चोर हैं, ये साबित हो गया है। और ये जो लेकर के आए थे लवादा कि मैं सबसे ईमानदार, है ना, देश सबसे, देश, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, धर्म फर्स्ट, व्यक्ति फर्स्ट, हम किसके लिए करेंगे? बहुत पहले भी बड़ा चला था कि गब्बर सिंह का भी तो कोई नहीं था, तो गब्बर सिंह क्या था, संत था? जो शोले फिल्म आज याद है ना आपको, शोले फिल्म का गब्बर सिंह कौन था? तो ये गब्बर सिंह टैक्स भी फेमस हुआ, गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी। तो ये तमाम चीजें जो है, अब ये चेहरा हमारे आपके सामने खुला हुआ था, हमारे आपके सामने जो है सबूत भी इसके थे, लेकिन जो देश का आम आवाम है, जिसको लगता है कि ये हिंदू धर्म के इससे बड़ा जो है उद्धारक तो आज तक आए नहीं। शंकराचार्य भी छोटे पड़ गए। आप याद कीजिए कि शंकराचार्य के चारों शंकराचार्य ने कहा कि ये गलत हो रहा है, फिर भी ये किया, राम लला की प्रतिमा का स्थापना की, वो उद्घाटन किया और कहा कि ये रामानंद संप्रदाय के हैं। तो इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ कि झूठ के अलावा कुछ नहीं। तो ये जो पर्दाफाश हुआ है, ये फिर भी, लेकिन निर्लज्ज लोग हैं सब, ये फिर भी वही करेंगे। आप याद कीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिस दिन ये आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये सीए लेके आ गए। सीए लेके क्यों लेके रखे आ गए? और इनके भक्त जो है वो चर्चा कर रहे थे सीएए पे। क्यों चर्चा कर रहे थे? क्योंकि इसको दबाना था। अचानक सीए लाने की क्या जरूरत थी? नागरिकता कहाँ, किसकी खतरे में नागरिकता है? और नागरिकता के लिए कौन सरहद पे खड़ा है, बड़ा युद्ध चल रहा है कि हमको प्लीज आने दो नहीं तो मार दिया, कौन कर रहा है? अभी पिछले 6 साल में 6,000 के करीब लोगों को नागरिक बनाया नहीं इन्होंने, नहीं बनाया है। नागरिक बन रहे थे 75 साल से कि नहीं बन रहे थे? तो अचानक इनको क्या हुआ कि चुनाव आने से पहले इनको सीए को एकदम पूरा राष्ट्रीय स्तर पे करना पड़ा, क्योंकि वो छुपाना चाहते, ये बताना चाहते कि मैं देश का बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति हूं, देश को बचाना चाहता हूं, देश को सबसे आगे ले जाना चाहता हूं, और देश को खतरा जो है कांग्रेस से है, देश को खतरा मुसलमानों से, ये बताना चाहते। लेकिन इस घोटाले में किसी मुसलमान का नाम याद आ रहा है? कौन मुसलमान है इसमें? तो ये जो है इतना बड़ा, और मैं घोटाला इसको नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि आपने देश के साथ भयंकर विश्वासघात किया है, देश की संपत्ति को बेचा है, और 5 किलो का ढिंडोरा तो रोज पीटा कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं 80 लाख लोगों को, यहाँ ये दे रहे हैं, यहाँ वो दे रहे हैं। आपने क्या लिया उसका जिक्र कहीं नहीं किया। और ये अरबों रुपए आप किसानों के लिए कह रहे हैं कि इतना 1000 करोड़ रुपया का जो है ये एमएसपी देंगे तो इतना 1000 करोड़ रुपया का आ जाएगा, खर्चा पड़ेगा, देश खर्चा कैसे उठाएगा? ये जो वसूली, ये जो थानेदार को आपने देखा होगा, संजय भाई क्राइम रिपोर्टिंग आपने की है, थानेदार किस तरह से वसूली करता है, वो थानेदार की तरह वसूली की है इन्होंने ईडी सीबीआई सबको लगा करके, उसके अलावा लालच दे करके कि आप ये बदले में दोगे, बदले में आपको ये देंगे, ये तमाम करके किया है। और सबसे बड़ी बात, देश का भरोसा तोड़ा है। इससे बड़ा घोटाला मैंने कहीं नहीं सुना। जो ये जो सौदे होते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ चंद्रशेखर की एक किताब रहबरी के सवाल है, उसमें चंद्रशेखर जी ने जिक्र किया है कि ये जो सौदे होते हैं, सामरिक सौदे होते हैं, सुरक्षा के जो सौदे होते हैं, उसमें कमीशन पूरी दुनिया में फेमस है। कमीशन लेती है, सारी सरकारें कमीशन लेती है दुनिया की, एक ट्रेंड है। तो कहा चंद्रशेखर जी ने, हमने कहा था कि हमारे समय तो कोई सौदा हुआ नहीं, लेकिन हमने प्लान किया था कि जो कमीशन अगर सौदा है आता ही है तो कमीशन के लिए एक अलग फंड बना देंगे और देश के अलग चीजों में खर्च होंगे। ईमानदारी उसको कहते हैं प्रधानमंत्री जी। ईमानदारी ये नहीं है कि पीएम केयर फंड में जो पैसा आएगा उसका हिसाब नहीं देंगे। आप क्यों नहीं हिसाब देंगे? चीन से पैसा आ रहा है, अब पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, साबित हो गया ना, चीन से भी पैसा आया है, वो भी साबित होगा।
तो ये जो पाकिस्तान पे आप पुलवामा, एक आदमी यहाँ बोलता है पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद करता है, झूठ के आप नारे गढ़ देते हो और उसके बाद उसको जेल के अंदर बंद कर देते हो और तमाम तरीके की नफरत खड़ा कर देते हो, और आप पाकिस्तान से पैसे लेते हो, अरबों रुपए लेते हो और उसका हिसाब नहीं देना चाहते हो। क्यों नहीं देना चाहते? तो मुझे लगता है हम सब तो समझते ही हैं, लेकिन इस देश के नागरिकों को समझ में आता है कि नहीं आता है, ये सबसे बड़ी जरूरी बात है। और देश में जिस तरह से चल रहा है कि फलाना पार्टी का ये नहीं है, फलाना पार्टी का वो नहीं है, नागरिकों का देश है, किसी पार्टी का देश नहीं है, न कांग्रेस का देश है, न वामपंथियों का देश है, न ये बीजेपी का देश है, ये हम सब का देश है और हम सबको सोचना पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे समझ में आ रही। बाकी ये चोर हैं, ये पहले से जानते थे, अभी ये खुलेआम साबित हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं धनंजय जी। और बीच में जिस समय स्टेट बैंक से मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसी समय 13 लाख हजार करोड़ रुपए शेयर मार्केट डूब गया था, भारतीय निवेशकों की बैंड बज गई थी केवल सूचना से। आज जैसे ही ये आदेश आया है, फिर शेयर मार्केट धड़ाम हो गया है। यानी भारत से जो शेयर मार्केट है उससे बिकवाली मतलब लोग पैसा निकाल रहे हैं अपना। भारतीय निवेशक जो हैं, इसके अलावा विदेशी निवेशक भी पैसा निकाल रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने अरुण कुमार जी, जो जाने माने अर्थशास्त्री, उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो जीडीपी है, हमारा जो निवेश स्रोत है निवेश का, उसमें से बड़ी संख्या में विदेशी निवेशक हैं। भारत की सरकार के इस काले चेहरे के सामने आने के बाद बहुत जबरदस्त तरीके से बिकवाली हो रही है, और अगर ये पैसा इसी तरह से निकलता रहा तो भारत के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इस चोरी कांड के बाद, सरकार की इस चोरी के बाद, देश एक ऐसे दोहराए पे खड़ा हो गया है आके, जहां बहुत चिंता की बात है। जाहिर है लोग ये भी डर बता रहे हैं कि जब ऐसे हालात बना दिए गए हैं तो कहीं कोई बड़ा कांड ना करा दिया जाए। पूर्व गवर्नर सत्यपाल गवर्नर मलिक साहब मुझसे इंटरव्यू में कह चुके हैं कि देखना कोई बड़ा कांड हो जाएगा, दोबारा कोई पुलवामा हो जाएगा, राम मंदिर पे हमला हो जाएगा, किसी बड़े नेता की हत्या हो जाएगी। इस तरह की आशंका उन्होंने जताई है। मैं ईश्वर से कामना करूंगा देश के साथ ऐसा कोई खिलवाड़ ना हो। एक शेर है कि सीमाओं पर बहुत तनाव है क्या, मालूम करो चुनाव है क्या। तो कोई सीमाओं पे तनाव ना हो जाए, कोई फर्जी स्ट्राइक ना हो जाए, चुनाव जीतने के लिए कोई किसी सीमा तक चला ना जाए। इस बीच प्रशांत भूषण जी की एक बाइट आई है, वो सुनवा दूं, फिर अनु शर्मा जी आपके पास आता हूँ। Raise the issue of the information submitted by the State Bank to the Election Commission about the particulars of the bonds, and they said that this information did not include the alphanumeric number of the bonds. So therefore they have not given full information about the people who purchased the bonds as well as the parties who redeemed the bonds, because that should have normally included the number, because the Election Commission had said that we can't do the matching of the donor and the recipient because there are 22,000 bonds and this information is kept in two different silos. So the court said that this, at least the numbers in each, the donor as well as for the recipient, should have been revealed, and therefore they have issued notice, because today the Solicitor General said Election Commission, the State Bank is not here, State Bank is not a party, please issue notice to the Election Commission, to the State Bank. So the court has issued notice to the State Bank and listed this matter on Monday to hear this issue.